गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रांश मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने रुद्र की मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। तो हमारा रुद्र आज सुबह 4 बजे ही उठ गया था और जब से ही खेल रहा है, सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुद्र जाग रहा था तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, इसलिए फिर मैं भी रुद्र के साथ खेलने लगी और उसे खिलाने लगी। उसे खिलाते खिलाते पता ही नहीं चला कब 5 बज गए। फिर मैंने उसे फीड कराया, सुलाने की कोशिश की और वो सो गया। ये देखो, सुबह 5:30 बजे के समथिंग रुद्र सो गया था, उसके साथ मैं भी सो गई थी। 7 बजे के समथिंग मैं उठ के चली गई थी काम करने। रूम में आके देखा तो रुद्र जाग गया था 8 बजे के समथिंग। फिर मैंने उसे थोड़ा खिलाया, उसे थोड़ा रिलैक्स कराया, फिर मैंने उसे फीड कराया। फीड कराने के बाहर हॉल में उसे पालने में झुलाया, खिलाया। हमारे यहाँ आज बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैंने उसे कपड़े से थोड़ा ढक के रखा था इस तरीके से, जिससे उसे ठंडी हवा ना लगे। और वो अच्छे से पालने में झूल रहा था। रुद्र के डैडी झुला रहे थे। जब तक वो झूल रहा था, खेल रहा था, तब तक मैं अपने घर के काम कर रही थी। मैंने सारा काम कर लिया था, कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने के बाद बाकी का काम भी करूँगी। मेरा बाबू अभी 2 महीने का है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, उसे भी टाइम देना पड़ता है। रुद्र अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसके जागने से पहले या वो खेल रहा है, इतने में अपने आधे से ज़्यादा काम कर लेती हूँ, जिससे वो जागे या रोए तो मैं उसे ले सकूँ, उसे फीड करा सकूँ आराम से। और इस टाइम खाना मेरी मम्मी ही बनाती हैं, इसलिए मैं बाकी के सारे काम कर लेती हूँ। खेलते खेलते मेरे रुद्र को भी नींद आ गई, इसलिए वो सो गया। रुद्र सो के उठा तो उसे बाकी के घर वाले सब लोग खिलाने लगे। उसके दादू दादी चाचू सब लोग उसे खिला रहे थे। जब तक वो खेल रहा था तब तक मैंने बाकी के सारे काम कर लिए, अपने कामों से बिल्कुल फ्री हो गई। अब मैं बाबू की मसाज करूँगी, मालिश करूँगी। तो गाइज़, मैंने बताया था कि मैं अपने बाबू को 1 दिन का गैप लेके नहलाती हूँ, इसलिए मैंने कल बाबू को नहलाया था, इसलिए आज नहीं नहलाऊँगी। आज हमारे जहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैं फ़ैन ऑफ़ करके बाबू की मालिश करूँगी। गाइज़, मैं बता दूँ, मेरी डिलीवरी को 2 महीने से ज़्यादा हो गया है और मैं अपने बाबू को ब्रेस्ट फीडिंग ही कराती हूँ, ऊपर का मिल्क नहीं देती हूँ। जैसे फार्मूला मिल्क, गाय का मिल्क मैंने आज तक नहीं दिया है। मैं ब्रेस्ट फीडिंग ही कराती हूँ। मुझे आज तक ब्रेस्ट फीडिंग की कमी नहीं हुई है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाबू का पेट भर जाता है। मैं ऐसी क्या डाइट लेती हूँ जिससे मुझे दूध की कमी नहीं हुई। मेरे बाबू का अच्छे से पेट भर जाता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का कोई मिल्क नहीं देती हूँ मैं। अगर आपको भी जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। मैं बाबू को गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ और गीला कपड़ा होने के वजह से बाबू रोने लगा। बाबू को संभालना भी ज़रूरी है। फिर मैंने बाबू को संभाला, उसे शांत कराया, उसके बाद बाबू की मालिश शुरू की। मालिश कराते कराते बाबू शांत हो गया। मालिश बिना रोए करा लेता है बाबू। मालिश कराना उसे अच्छा लगता है।
बाबू की मालिश हो गई थी। फिर मैंने उसे कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद उसे तैयार किया, उसे काला टीका लगाया। काला टीका लगाने के बाद रेडी हो गया। फिर उसे थोड़ा फ़ीड कराया। फ़ीड कराने के बाद मेरा बाबू टीवी देखने लगा। कौन सा सीरियल देख रहा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी इससे। फिर मैंने बाबू को विटामिन डी की सिरप पिलाई। विटामिन डी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बाबू को धूप भी दिलाती हूँ, विटामिन डी की सिरप भी पिलाती हूँ। मेरा बाबू इतना खुश क्यों हो रहा है? बताओ बताओ बताओ। ये क्योंकि उसके पैसे उसकी गुल्लक में डाल रही हूँ। वो देख रहा है कि मम्मा एक आध नोट बचा तो नहीं रही हैं। बाबू को जितने भी पैसे मिले थे वो सारे पैसे मैंने गुल्लक में डाल दिए। अब ये मैं जब बाबू 1 ईयर का हो जाएगा उसके बाद ही फोड़ूँगी। फिर देखेंगे बाबू के कितने पैसे जुड़े। पैसे डालने के बाद फिर मैंने बाबू को फ़ीड कराया। बाबू को सुलाने की कोशिश की और ये हमारा बाबू सो गया। अभी बज रहे हैं 1 बजे तक बाबू सो जाता है। ये था रुद्र का मॉर्निंग रूटीन।